टैटू रिग्रेट्स आर रियल, टैटूज आर परमानेंट फॉर्म ऑफ बॉडी आर्ट। और अगर आपने इस चीज़ में रिसर्च नहीं करी, अगर आपने कुछ पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा, तो आप डेफिनेटली अपने टैटू को रिग्रेट करने वाले हैं। सो क्या है वो ऐसे पॉइंट्स, मैं बताता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्हें अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टैटू को रिग्रेट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। और आप भी अगर अपना पहला टैटू प्लान कर रहे हैं, अगर नए टैटू के लिए प्लान कर रहे हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द वीडियो। सो पहला पॉइंट इज स्पॉन्टेनियस टैटूज। क्या होता है स्पॉन्टेनियस टैटूज? जो इन द मोमेंट ऑन द स्पॉट अगर आपके प्लान बनाए टैटू करवाने का, सो वो स्पॉन्टेनियस टैटूज है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने के लिए गए या कहीं पर भी घूमने के लिए गए, आपको एक टैटू स्टूडियो दिखा, अपने दोस्तों ने सबने प्लान बनाया कि चलो आज टैटू बनाया जाए। सो ये स्पॉन्टेनियस टैटूज होते हैं। आपने कोई रिसर्च नहीं करी अपने आर्टिस्ट के बारे में, अपने स्टूडियो के बारे में आपने कोई रिसर्च नहीं करी, आप रैंडमली किसी भी शॉप में घुस गए, टैटू करवा लिया। और वो इन द मोमेंट तो आपको अच्छा लगता है कि ठीक है, आपके दोस्तों ने करवाया, पीयर प्रेशर में आपने भी करवा लिया, वो एक फन मोमेंट हो जाता है। सो इन द मोमेंट तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो फीलिंग्स जाने लगती है आपकी, तो फिर आपको समझ में आता है कि ठीक है, वो एक गलती थी, वो रिग्रेट था। सो देयर आर चांसेस यू विल रिग्रेट दैट टैटू। सो स्पॉन्टेनियस टैटूज को अवॉइड करना चाहिए। टैटू करवाना है तो आपको पहले थोड़ा रिसर्च करना चाहिए आर्टिस्ट को लेके, स्टूडियो को लेके और डिज़ाइन को लेके, क्योंकि स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स में आपके पास कोई डिज़ाइन नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है और आप डायरेक्टली टैटू आर्टिस्ट के पास चले गए। जो आपके दोस्तों ने कराया वही आपने भी करवा लिया। सो देयर आर चांसेस यू विल रिग्रेट दैट टैटू। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके भी विचार जानना चाहता हूँ उसमें। अगला पॉइंट जिसका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भैया डेफिनेटली 100% आप रिग्रेट करने वाले हो, और वो है चीप टैटूज। चीप टैटूज, सस्ते टैटूज आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, वो एकदम अवॉइड करने हैं। टैटूज परमानेंट हैं, टैटूज एक्सपेंसिव भी हैं। सो अपना बजट बना लीजिए, उसके बाद आराम से रिसर्च करके अच्छे आर्टिस्ट से टैटू करवाइए। अभी हमारा स्टार्टिंग में मन होता है कि ठीक है, मन किया टैटू करवाने का तो अभी गए सीधे जाके करवा लिया किसी भी स्टूडियो में जाके, एकदम गलत है। चीप टैटूज के चक्कर में मत पड़िए। इंडस्ट्री में कहा जाता है, टैटू इंडस्ट्री में, चीप टैटूज आर नॉट गुड एंड गुड टैटूज आर नॉट चीप। सो ये सही बात है। आर्टिस्ट अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। सो जैसा जिस आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस होगा वो उस अकॉर्डिंग चार्ज करेगा, जैसा वो एम्बियंस आपको प्रोवाइड कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेगा, जो सर्विस आपको दे रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेगा। सो चीप टैटूज के चक्कर में मत पड़िए। एक डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप एक 500 रुपये का टैटू देखते हैं और कहीं एक 50,000 रुपये का टैटू देखते हैं, तो वो दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस दिखेगा। सो ये डिफरेंस है। चीप टैटूज के चक्कर में मत पड़िए। परमानेंट टैटूज है, अच्छी से रिसर्च करिए अपने आर्टिस्ट के बारे में। रोड साइड मेले वेले में या कोई भी, अगर आपका दोस्त का दोस्त है जो टैटू बनाता है, आपको उससे टैटू नहीं बनवाना है। काम चेक करना है, एम्बियंस चेक करना है, रिव्यूज चेक करना है, सारी चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि आपको परमानेंट फॉर्म ऑफ बॉडी आर्ट है। आपको सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना है, हाइजीन वगैरह किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो यस, अगर आप चीप टैटूज करवाते हैं तो आप डेफिनेटली रिग्रेट करने वाले हैं। अगला पॉइंट जिसका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो है गेटिंग अ टैटू फ्रॉम अ क्रैपी टैटूअर और अ बेसमेंट टैटू आर्टिस्ट। यहाँ पहले वाली पॉइंट से सिमिलर है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आदमी जो इंटरनेट से कुछ टैटू मशीन खरीद लेता है और उसके बाद से खुद टैटूज करने लगता है और खुद को टैटू आर्टिस्ट बुलाता है, तो ऐसा नहीं है। बिकमिंग अ टैटू आर्टिस्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, स्किल्स, हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। बेसमेंट टैटू आर्टिस्ट इज़ अ बिग नो। आपको बेसमेंट टैटू आर्टिस्ट इन द सेंस कि वो आदमी जो कि घर पे टैटूज कर रहा है, लोगों के घर घर जाके टैटूज कर रहा है, वो हाइजीन को एकदम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं जितने लोगों से मिला हूँ मैंने देखा है ऐसे टैटू आर्टिस्ट हाइजीन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ना ग्लव्स पहना है, सेम नीडल्स यूज़ किए जा रहे हैं, और क्योंकि वो सस्ते हैं तो लोग कुछ बोलते भी नहीं है उनसे। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्रैपी टैटू आर्टिस्ट से बिल्कुल बिग नो है। आप टैटू बनवाने के लिए जाओगे, खूब सारे इन्फेक्शन लेके आओगे, अपने दोस्तों में भी फैलाओगे, सो उसको अवॉइड कीजिए। सेम थिंग्स अप्लाइज विद द स्टूडियोज एज वेल। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडियो बिल्कुल चमक धमक लाइटें वाइटें लगी हुई है, खूब बढ़िया और अच्छा प्रोफेशनल स्टूडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी जगहों पे वहाँ पे भी हाइजीन प्रैक्टिसेस नहीं होती है अच्छे से, वो हाइजीन को उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, उनके काम में कमी रहती है। और कुछ जगह हाइजीन भी अगर होती है तो काम में उस लेवल का मज़ा नहीं आता है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सारे बेसमेंट आर्टिस्ट खराब होते हैं। मैंने कुछ ऐसे आर्टिस्ट को भी देखा है जो घर पे टैटूज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा भी देखें स्टूडियोज़ जहाँ पे कि बिल्कुल चमक धमक है, बहुत बढ़िया स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं, लेकिन हाइजीन के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, टैटूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो आपको पोर्टफोलियो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हील्ड रिजल्ट चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेटिंग रिव्यूज चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द लास्ट पॉइंट जिसके बारे में मुझे लगता है बात करना जरूरी है वो है थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग अ टैटू फॉर योर गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। जी हाँ, दीज रिलेशंस आर नॉट परमानेंट, और
अगर इस तरीके का आपको कोई भी टैटूज करवाना है तो एक बार सोच लीजिए अच्छे से, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। अगर आप अपने पेरेंट्स का, अपने किड्स का या अपने फैमिली मेंबर्स का किसी का नाम लिखाते हैं देन इट इज टोटली फाइन, वो चलता है। लेकिन अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नेम लिखवाते हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लड़के अभी बाबू का नाम लिखवाते हैं, बाबू उसके बाद चला जाता है कॉलेज के साथ साथ, तो फिर उसी रिग्रेट के साथ रहते हैं ज़िंदगी भर। सो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा 2 बार सोच लीजिए अगर आप इस तरीके के टैटूज कराते हैं। इनफैक्ट शादी के बाद भी देयर आर डाइवोर्सेज एंड ऑल, सो नेम टैटूज करवाने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप उस चीज़ को लेके तैयार है देन इट इज़ टोटली फाइन। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर किसी भी तरीके के सुझाव हो, सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी इंकिंग।